हेलो एंड वेलकम स्टूडेंट्स। आज हम लोग सेक्शन सी करने जा रहे हैं बेटा, और सेक्शन सी का क्वेश्चन नंबर 26 आप अच्छे से देख लो। यहाँ पर ये करना है, प्रूव दैट रूट थ्री इज इरेशनल नंबर। चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले ये काम करते हैं, व्हाट मेथड वी आर गोइंग टू यूज। वी आर गोइंग टू यूज मेथड ऑफ कॉन्ट्राडिक्शन, जो कि आपने एनसीईआरटी में पढ़ा है और बाकी भी आप रेफरेंस बुक्स में यही मेथड आप देखते हैं, और इसी को बेटा हम लोग अप्लाई भी करते हैं। इसके अलावा कोई और मेथड है भी नहीं जो आप रूट थ्री को प्रूफ करेंगे। फिर उसके बाद दूसरा मेथड होता है, ये है क्या रूट थ्री का आप क्या करोगे, डेसिमल एक्सपेंशन कर दो, और डेसिमल एक्सपेंशन को ये दिखा दो द डेसिमल एक्सपेंशन इज व्हाट, नॉन टर्मिनेटिंग एंड नॉन रिपीटिंग। तो उस केस में भी आप इसको प्रूफ कर सकते हैं अदर देन मेथड ऑफ कॉन्ट्राडिक्शन। ठीक है ना, स्टार्ट करते हैं बेटा। वी आर यूजिंग द मेथड ऑफ कॉन्ट्राडिक्शन टू प्रूव दिस क्वेश्चन। ठीक है ना, सबसे पहले यहां पर जो प्राइमरी स्टेप है, वी नीड टू एज्यूम। वी नीड टू एज्यूम मतलब क्या है सर? मतलब ये है हम लोग एक रॉन्ग एजम्पशन लेंगे, उसके बाद फिर उस एजम्पशन को गलत साबित कर देंगे, काम हो जाएगा। ठीक है ना, पहला स्टेप है बेटा, व्हाट वी हैव टू डू, लेट अस अज्यूम इफ पॉसिबल, लेट अस अज्यूम इफ पॉसिबल रूट थ्री इज रैशनल। ठीक है ना, गौर से देखिएगा बेटा, यहां पर जो बातें रखी गई है, रूट थ्री को रैशनल एज्यूम किया गया है। ठीक, अब अगर रूट थ्री रैशनल नंबर है, इसका मतलब ये है रूट थ्री इज इक्वल्स टू पी बाई क्यू। राइट बेटा, डेफिनेशन रैशनल नंबर का ये कहता है, अगर p अपॉन q कोई अपना रैशनल नंबर है तो q कभी भी जीरो नहीं होगा। बेटा ये स्टेप लिख लो, q नॉट इक्वल टू जीरो, p एंड q वेयर जहां पर वेयर p q आर को प्राइम। ठीक है ना बेटा, ये सब चीजों का डिस्कशन हम लोगों ने पहले भी कर रखा है। को प्राइम नंबर क्या होते हैं, ऐसे नंबर जिनका सर एचसीएफ 1 हो जाता है। इसका मतलब ये है क्या p और q का 1 के अलावा कोई और एचसीएफ नहीं होना चाहिए। ये नेसेसरी बातें हैं। तो पहला स्टेप यहां पर हमारा क्लियर हो गया। राइट, अगले स्टेप पे ये जो इक्वेशन 1 लेट किए हो बेटा, इक्वेशन 1 को स्क्वायरिंग बोथ साइड कर दो। ठीक है ना, अगला, सो व्हाट वी आर डूइंग, स्क्वायरिंग बोथ साइड। ठीक है, स्क्वायरिंग बोथ साइड क्यों किया सर मैंने, आपको समझ में आ जाएगा। यही तो लॉजिक है, ये तो मजेदार पार्ट है इसका। अगर आप स्क्वायरिंग बोथ साइड करोगे बेटा तो ये हो जाएगा रूट थ्री का स्क्वायर, इट विल गिव यू थ्री, पी का स्क्वायर हो जाएगा बच्चे, एंड क्या हो जाएगा, क्यू का स्क्वायर हो जाएगा। सर इतना हो गया, इतना हो गया। आगे आगे ये है, आगे ये है क्या, व्हाट वी हैव टू डू, पी स्क्वायर इज इक्वल्स टू थ्री क्यू स्क्वायर। कुछ नहीं किया है बेटा, सिंपली क्रॉस मल्टीप्लाई किया है, और हमने क्रॉस मल्टीप्लाई किया और हमने वैल्यूज को रख दिया है। ठीक है ना, आप देख पा रहे हो क्या, यहां पर थ्री अगर पी स्क्वायर के पास जाएगा तो क्या होगा ना बच्चे, पी स्क्वायर को थ्री क्या करेगा, डिवाइड करने लगेगा। वही बातें हम लिख देते हैं बेटा यहां से कॉपी मारना। ठीक है ना, अगर थ्री पी स्क्वायर की तरफ जाएगा तो पी स्क्वायर को डिवाइड करेगा। यहां पर लिख देना बेटा, हियर थ्री डिवाइड्स पी स्क्वायर। ठीक है ना, ऑल्सो ऑल्सो थ्री डिवाइड्स पी, ऑल्सो थ्री डिवाइड्स पी। ठीक है, किसी भी नंबर का स्क्वायर अगर डिविजिबल होता है तो वो नंबर खुद ब खुद डिविजिबल होता है। यही इसका मतलब है, अगर फोर का स्क्वायर फोर से डिविजिबल है तो ऑब्वियस सी बात ये है क्या, फोर भी फोर से डिविजिबल होगा। राइट, इतनी सी बात। ओके, सो बेटा यहां पर एक स्टेप अपन लोग का पूरा हो गया। ठीक है, अब गौर कीजिएगा, अब गौर कीजिएगा। मैं एक चीज बताता हूं बेटा, अब ये सोचो क्या सर, अगर 12 6 से डिविजिबल है, राइट, अगर 12 में मैं कुछ नंबर मल्टीप्लाई कर दूं, या फिर मैं 1 करूं, 2 करूं, 3 करूं, तो भी ये नंबर डिविजिबल होगा, तो भी ये नंबर डिविजिबल होगा। हम लोग कुछ ऐसा ही करने जा रहे हैं, हम लोग कुछ ऐसा ही करने जा रहे हैं। बहुत बच्चों को ये अटपटा सा लगता है सर, याद कर लेते हैं, एग्जाम में आना ही आना है, रट्टा मार लेते हैं, काम खत्म, इतना ना सोचते हैं। लेकिन बेटा एक बार सोच के तो देखो, अगर रट्टा मारा हुआ लॉजिक अगर आप भूल जाते हो तो क्या करोगे उस समय। ये तो नेसेसरी पार्ट है ना, ध्यान देना यहाँ पर। ठीक, हम लोग p को बेटा 3r लेट करेंगे, लेट p इज इक्वल्स टू 3r। अब यहां पर ध्यान दीजिएगा सर, p इक्वल टू 3q स्क्वायर, इसीलिए ये q स्क्वायर के जगह पे आप कोई भी इंटीजर ले सकते हो। ठीक है, तो r बच्चे आपका क्या है, यहां पर लिख दीजिएगा वेयर r इज इंटीजर, वेयर r इज इंटीजर।
इंटीजर क्या होता है बच्चे, सबको पता होगा सर, ऑल पॉजिटिव नेगेटिव जितना भी है, ठीक है, ओके। अब इस इक्वेशन को बेटा, ये वाला इक्वेशन को फिर से स्क्वायरिंग बोथ साइड करो, ठीक है, इसको फिर से स्क्वायरिंग बोथ साइड करो। फिर करने से सर क्या होगा, क्या होगा, एक नंबर मिलेगा बच्चे, दैट इज पी स्क्वायर इज इक्वल्स टू 9r स्क्वायर, ठीक है। अब देखो यहाँ पर क्या नंबर मिला सर, पी स्क्वायर इक्वल टू 9r स्क्वायर। तो बच्चे इसमें करना अब ये है, करना अब ये है क्या, अब पी स्क्वायर की वैल्यू को सब्स्टिट्यूट कीजिए, अब पी स्क्वायर की वैल्यू को सब्स्टिट्यूट कीजिए, तो पी स्क्वायर इज इक्वल्स टू व्हाट, 3q स्क्वायर। यहां से देख लीजिए, यहां से पी स्क्वायर सर क्या है, 3q स्क्वायर है, तो बेटा 3q स्क्वायर इज इक्वल्स टू 9r स्क्वायर, पक्की बात है। अब सोचो जरा, अब सोचो सर, 3 को कैंसिल कर देते हैं 3 टाइम्स, इसका मतलब ये है, इसका मतलब ये है क्या, इसका मतलब ये है कि क्यू स्क्वायर को 3 डिवाइड कर रहा है। यहां पे देखो बेटा, यहां पे देखो, यहां पर क्या देखा आपने, यहां पर ये देखा ना, क्या 3 डिवाइड्स पी स्क्वायर एंड 3 डिवाइड्स पी, यहां पर क्या हो गया, 3q स्क्वायर को डिवाइड कर रहा है। तो यहां पर फिर से लिख लीजिए, हियर 3 डिवाइड्स q स्क्वायर, therefore 3 also divides, therefore 3 also divides q। बच्चे क्या समझ में आया सर, p और q को 3 डिवाइड कर रहा है, इसका मतलब यह है कि 3 एक और फैक्टर है, 1 के अलावा एक और फैक्टर हो गया बेटा, इसका मतलब यह है कि अपना एजम्पशन तो गलत हो गया। अजम्पशंस में यही था ना, क्या को प्राइम नंबर है p अपॉन q, लेकिन यहां तो कुछ और हो गया, यहां तो कुछ और हो गया, यानी मामला हो गया बेटा खराब, ठीक। मामला खराब होने से अपन लोग का काम हो गया, चलो ये खराब करना ही चाह ही रहे थे हम लोग। अब देखो जरा, यहां पर लिखना क्या है, यहां पर लिखना क्या है, ध्यान दीजिए, यहां पर लिखो बेटा, एक सिंपल स्टेप है, एक सिंपल स्टेप है, ठीक है, क्लियरली P and Q has 3 as a common factor, 3 as a common factor। अब सवाल है, अब सवाल ये है, अगर 3 कॉमन फैक्टर है तो ये फैक्ट को कॉन्ट्राडिक्ट कर रहा है, ठीक है, ये कॉन्ट्राडिक्ट कर रहा है क्या भाई, ये आपका क्या है, इर्रेशनल नंबर तो है नहीं, है ना, पक्की बात है। अब यही चीज को बेटा यहां पर लिख दो, ठीक है ना, दिस कॉन्ट्राडिक्ट्स द फैक्ट, ये लिखना है बच्चे, ये लिखना है, लास्ट का स्टेप पे आपको नंबर मिलेगा, आधा नंबर यहां से दिया जाएगा आपको, ठीक है, ऊपर वाले प्रूविंग यहां पर देख रहे हैं, यहां तक आपको 2.5 नंबर मिल चुके हैं, 2.5 नंबर मिल चुके हैं, लास्ट स्टेप है हाफ मार्क्स के लिए, दिस कॉन्ट्राडिक्ट द फैक्ट दैट P and Q are co-prime, this contradict the fact that P and Q are co-prime, और ये कॉन्ट्राडिक्शन इसलिए अराइज हुआ क्योंकि हमारा एजम्पशन रॉन्ग है, गलत है, ये कॉन्ट्राडिक्शन इसलिए अराइज हुआ है क्योंकि हमारा एजम्पशन रॉन्ग है, इसको फिर से हम लोग लिख देंगे। अब यहां पर एक लास्ट स्टेटमेंट, दिस कॉन्ट्राडिक्शन हैज बीन अराइजन, ये बेटा याद ही कर लो लास्ट वाला स्टेप, ठीक है, दिस कॉन्ट्राडिक्शन हैज बीन अराइजन ड्यू टू आवर रॉन्ग एजम्पशन, ड्यू टू आवर रॉन्ग एजम्पशन, हमारा एजम्पशन ही गलत था सर, ठीक है ना, ड्यू टू आवर रॉन्ग एजम्पशन, ठीक है। अब यहां पे लिख देना, अब यहां पे लिख देना, देयरफॉर √3 इज इर्रेशनल नंबर, बस काम खत्म, इर्रेशनल नंबर, ओके, ठीक है बच्चे, कोई दिक्कत नहीं है। एक एक स्टेप को बेटा ऊपर से नीचे बहुत अच्छे से देख लो, सर पहला 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 स्टेप क्या किया आपने, देख लो, यहाँ पर बेटा पहला स्टेप क्या किया मैंने, लेट अस अज्यूम इफ पॉसिबल √3 इज रैशनल, फिर उसके बाद मैंने इस इक्वेशन को स्क्वायरिंग बोथ साइड किया, फिर उसके बाद P को 3R लेट किया, फिर से स्क्वायरिंग बोथ साइड किया, और इतना सारा ड्रामा करने के बाद हम लोग इस इक्वेशन को, इस क्वेश्चन को हम लोगों ने बेटा प्रूफ कर दिया बाय मेथड ऑफ कॉन्ट्राडिक्शन, और ये आपका लास्ट का स्टेप है, ठीक है। वीडियो को पॉज कर लो बेटा अच्छे से, और एक एक चीजों को नोट डाउन कर लेना अपने कॉपी पर, और कोई भी तरीके का इसमें और नया लॉजिक इसमें जोड़ना मत, कोई भी अलग से एडिट मत कीजिएगा, आप एज इट इज लिखो बेटा, क्योंकि मैंने काफी छोटे में करा दिया है, और आप वेटेज भी देख लो, यहाँ पर वेटेज के अकॉर्डिंग काम कीजिए, 3 मार्क्स का है, बहुत ज्यादा झामा नहीं फैलाना है, ठीक है। आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ।
अगला क्वेश्चन है बेटा, यहां पर आप देख पा रहे हो ये जीरोस की बात कर रहा है, एक क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल गिवन है और जीरोस की बात हो रही है, ठीक है। व्हाट वी हैव टू डू, वी नीड टू फाइंड द जीरोस ऑफ क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल, ओके। उसके बाद वेरीफाई रिलेशनशिप बिटवीन जीरोस एंड कोफिशिएंट, जीरोस और कोफिशिएंट के बीच में मुझे रिलेशनशिप बताना है। कहने का मतलब ये है सर, वही वाली बात होगी, सम ऑफ जीरोस एंड प्रोडक्ट ऑफ जीरोस दिखा देंगे इक्वेशन में, ए बाई बी माइनस बी बाई ए के बराबर है या सी बाई ए के बराबर है या नहीं, ठीक है। स्टार्ट करते हैं। सबसे प्राइमरी बातें ये है बेटा, सबसे पहले इक्वेशन लिख लीजिए आप, राइट। सो क्वेश्चन नंबर 27 हियर, एंड द इक्वेशन इज 4s स्क्वायर माइनस 4s प्लस 1, ठीक है। अब बच्चे ये करो, अब यहां पर आपको क्या मेथड यूज करना पड़ेगा, सर मुझे अल्फा और बीटा निकालना पड़ेगा, मुझे अल्फा और बीटा निकालना पड़ेगा, ठीक है। दो मेथड है इसके, दो मेथड है, मैं दोनों दोनों मेथड बता देता हूं, जो मेथड आपको अच्छा लगेगा वो उसको अप्लाई कर देना। आपको दोनों मेथड बता देता हूं, ठीक है। अब बच्चे यहां पर ये करना ना, यहां पर ये करना क्या सर, मैं अगर मिडिल टर्म स्प्लिट अप्लाई करता हूं तो अल्फा और बीटा अपन लोग के पास आ जाएगा, या फिर मैं स्टैंडर्ड फॉर्म यूज करूं, क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल का स्टैंडर्ड फॉर्म यूज करूं। तो बच्चे देखो जरा सा गौर करना, स्टैंडर्ड फॉर्म अगर आप इस्तेमाल करते हो, अगर आप स्टैंडर्ड फॉर्म से प्रूफ करोगे तो आपको यह देखना पड़ेगा कि सर स्टैंडर्ड फॉर्म के अकॉर्डिंग एक्स स्क्वायर होता था माइनस अल्फा प्लस बीटा एक्स होता था एंड प्लस अल्फा डॉट बीटा होता था, राइट। इसका मतलब ये है, इसका मतलब ये है कि सर सम ऑफ जीरोस यहां पर पता है हम लोगों को, सम ऑफ जीरोस पता है यहां पर, ठीक है। और यहां पर प्रोडक्ट ऑफ जीरोस की जगह पे 1 है। तो ये मेथड को बेटा अपने लेफ्ट हैंड में रख लो। हम जो मेथड अप्लाई करने जा रहे हैं वो मिडिल टर्म स्प्लिट का मेथड है, ठीक है। अब जरा गौर करना, सर 4 का फैक्टर ट्री क्या होगा, तो 1 into 4 will give you 4 and 2 times will give you 4। तो बेटा बहुत सिंपल इसका पेयर है, आई डोंट थिंक क्या मुझे लिखने की जरूरत है, आप यहां पर पेयर अप्लाई कर दो इसका। इसका मतलब ये है कहना, राइट, 4s स्क्वायर माइनस का 2s एंड माइनस का 2s, ओके, माइनस का 2s प्लस का 1, ठीक है। 2s 2s को यहां पर कॉमन निकाल लेते हैं और यहां पर हो जाएगा s माइनस 1, और यहां पर बच्चे क्या हो जाएगा, -1 को कॉमन निकालिए, -1 को कॉमन निकालिए, राइट, ओके, ठीक है। ओके, 2 टाइम्स यहाँ पर बेटा 2 छूट गया है, 2 लिख दो यहाँ पर हो जाएगा 2s माइनस 1। इसका मतलब ये है सर क्या 2s माइनस 1 एंड 2s माइनस 1 बेटा परफेक्ट ट्राइनोमियल का केस है, ये ध्यान देना। इसका मतलब ये है, इसका मतलब ये है यहाँ पर जब आप 2s माइनस 1 को 0 रखेंगे, 2s माइनस 1 इज इक्वल्स टू 0, इसका मतलब ये है क्या 2s इज इक्वल्स टू 1 एंड s इज इक्वल्स टू 1/2। इसका मतलब ये है बेटा अगला वाला भी सर वही होने वाला है, 2s माइनस 1 को जब आप 0 रखोगे तो यहां पर आपको दूसरा रूट भी 1/2 ही मिलने वाला है, ठीक है ना। इसका मतलब ये है, इसका मतलब ये है क्या s इज ऑल्सो इक्वल्स टू 1/2। बात पक्की है बच्चे, बात पक्की है। अल्फा इज इक्वल्स टू हाफ एंड बीटा इज इक्वल्स टू हाफ, कोई दिक्कत नहीं है सर। अल्फा और बीटा आ गया, चलिए हम लोग वेरीफाई करते हैं, ठीक है ना। सर सम ऑफ जीरोस यहां पर क्या हो जाएगा, अल्फा और बीटा को जोड़ोगे बेटा तो सम ऑफ जीरोस यहां पर आपको क्या मिलेगा, देखो चेक कर लो, वी नीड टू वेरीफाई ना सम ऑफ जीरोस इक्वेशन, सॉरी पॉलिनोमियल को सेटिस्फाई कर रहा है या नहीं। आप जब इसको जोड़ोगे तो क्या मिलेगा आपको, ध्यान देना, अल्फा प्लस बीटा को जोड़ने से सर क्या मिल रहा है, अल्फा प्लस बीटा को जोड़ने से मुझे हाफ और हाफ जुड़ेगा तो बेटा क्या हो जाएगा, 1 हो जाएगा। सर ये तो पता है, ये तो पता चल गया, यहां पर अल्फा प्लस बीटा 1 आ रहा है। उसके बाद इक्वेशन को देखेंगे, क्या सम ऑफ जीरोस इज इक्वल टू माइनस बी बाई ए हो रहा है, यहां पर ध्यान देना बेटा, यहां पर ध्यान देना।
यहां पर ध्यान देना, यहां पर ध्यान देना, ठीक है। यहां पर मैं लिख रहा हूं सम ऑफ जीरोस, सम ऑफ जीरोस, वी नो दैट सम ऑफ जीरोस इज इक्वल्स टू व्हाट, माइनस बी बाई ए। यहां पर यही बातें को फिर से लिख देना है, कुछ नया नहीं करना है, कुछ नया नहीं, राइट। सो सम ऑफ जीरोस, सम ऑफ जीरोस इज इक्वल्स टू माइनस बी बाई ए। बच्चे इक्वेशन को देखो, इक्वेशन को देखो, बी किसका कॉफिशिएंट है सर, बी किसका कॉफिशिएंट है, एस का कॉफिशिएंट है, तो माइनस यहां पर बाहर रखिए बच्चे, और बी के जगह पे क्या है, यहाँ पे 4 है, और ए के जगह पे भी सर 4 है। कैसा 4 है बी बेटा, तो बी माइनस का 4 है, तो माइनस का माइनस प्लस हो गया, माइनस बी बाई ए इज इक्वल्स टू व्हाट, 1। सम ऑफ जीरोस क्या वेरीफाई हो रहा है बच्चे, जरा गौर करो तो। हम लोगों ने अल्फा और बीटा निकाला, दोनों को जोड़ा तो जोड़ने पर 1 आया, फिर उसके बाद सम ऑफ जीरोस निकाला, फिर उसके बाद माइनस बी बाई ए, जो कि फॉर्मूला हम लोगों ने इस तरीके के पढ़ रखे हैं, राइट। तो उस कंडीशन में भी यहां पर 1 ही आया, यानी इसका मतलब ये है बेटा क्या, सम ऑफ जीरोस वेरीफाइड। यहां पर लिख दीजिए बड़े प्यार से, सम ऑफ जीरोस इज वेरीफाइड। अगला स्टेप क्या है सर, अगला स्टेप ये है बच्चे, क्या आप अल्फा इंटू बीटा कीजिए तो आपको क्या मिलेगा, 1/4 मिलेगा। वही बातों को फिर से लिख देना है, और फिर मुझे प्रोडक्ट ऑफ जीरोस को वेरीफाई कर देना है, राइट। ओके, अल्फा इंटू बीटा इज इक्वल्स टू अल्फा इंटू बीटा। देखो बेटा क्या आएगा, हाफ एंड हाफ मल्टीप्लाई होगा ना, चेक कर लो यहाँ पे, हाफ एंड हाफ, इट विल गिव यू व्हाट, 1/4। सर क्या ये -1/4 सी बाई ए के बराबर है, सी तो अपना कांस्टेंट टर्म है, और यहां पर सी है, और यहां पर बेटा एस स्क्वायर का कोफिशिएंट जो कि 4 मींस ए है, विच इज इक्वल्स टू सी बाई ए। सो प्रोडक्ट ऑफ जीरोस इज ऑल्सो वेरीफाइड, देयरफॉर प्रोडक्ट ऑफ जीरोस इज वेरीफाइड। बस इतनी सी बातें हैं बच्चे, और आपको मिल गया 3 नंबर, खुशी खुशी ले लो और आगे बढ़ो, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। सबसे पहली बात बच्चे यहां पर हुआ है मिडिल टर्म स्प्लिट, जो कि एक नेसेसरी पॉइंट है। मिडिल टर्म स्प्लिट जिन बच्चों को नहीं आता है वो हम लोगों के लेक्चर वाले सेक्शन में जाओ, ठीक है बच्चे, वहां पर मैंने क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल एज वेल एज क्वाड्रेटिक इक्वेशन दोनों जगह मिडिल टर्म स्प्लिट सिखाया है। आगे बढ़ते हैं, आगे बढ़ते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 28 देखिए, यहां पर बेटा देखो बात करते हैं, द कोच ऑफ अ क्रिकेट टीम बाइज 4 बैट एंड 1 बॉल फॉर रुपीज दिस। अगले केस में इन्होंने क्या किया, सी बाइज 3 बैट एंड 2 बॉल फॉर रुपीज 1600, फाइंड द कॉस्ट ऑफ ईच बैट एंड बॉल। ऑब्वियस सी बात है बेटा, इट इज द क्वेश्चन फ्रॉम लीनियर इक्वेशन इन 2 वेरिएबल, ठीक है। चलिए लगाते हैं इस क्वेश्चन को, एंड लगाने से पहले बेटा अननोन पार्ट पे ध्यान देना। व्हाट वी हैव टू फाइंड कॉस्ट ऑफ ईच बैट एंड बॉल, मीन्स व्हाट, क्या हमें बैट और बॉल का कॉस्ट पता नहीं है, और उसी अननोन क्वांटिटी को आप एक्स और वाई लेट करेंगे, ठीक है ना, बात पक्की है। ओके, सबसे पहला स्टेप बेटा यहां पर ऐसे स्टार्ट करना, लेट कॉस्ट ऑफ ईच bat is equals to rupees x and let cost of each ball is equals to rupees y, राइट बच्चे। सर इतना हो गया तो पहला इक्वेशन फॉर्म कर ले, हाँ बच्चे कर लो। 4 बैट की कॉस्ट बेटा कितनी हो जाएगी, अगर एक बैट की कॉस्ट रुपीज x है तो 4 ऐसे बैट की कॉस्ट 4x हो जाएगी, और 1 बॉल की कॉस्ट अगर y है तो यहां पर 4x प्लस वाई इक्वल्स टू रुपीज 2050। ये आपका पहला इक्वेशन आ गया। इसका मतलब ये है क्या, 4x प्लस वाई, अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन मारना बेटा ये ठग ट्रिक है, ठीक है ना, अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन एक ठग ट्रिक है। आप यहां से डायरेक्ट इस स्टेप पर जंप कर सकते हैं, एक भी मार्क्स नहीं कटेगा। तो 4x प्लस वाई इज इक्वल्स टू 2050 रुपीज, एंड बेटा अगले स्टेप में है हमारा 3 बैट एंड 2 बॉल, तो यहां पर हो जाएगा 3 बैट एंड प्लस 2 बॉल इज इक्वल्स टू 1600। कोई दिक्कत नहीं है। क्या करेंगे सर, मेथड ऑफ एलिमिनेशन अप्लाई करेंगे और इस क्वेश्चन को खट से कर देंगे, ठीक है। मेथड ऑफ एलिमिनेशन से कैसे करोगे बच्चे, जरा गौर करना।
y को एलिमिनेट करना आसान यहां पर दिख रहा है क्योंकि कोफिशिएंट इसके काफी सिंपल है। तो y का कोफिशिएंट यहाँ पर 2 है बेटा, 2 लिख लो। y का कोफिशिएंट यहाँ पर 1 है, 1 लिख लो। इसको क्या करो, इसको इससे मल्टीप्लाई करो, फिर सर 2 को इससे मल्टीप्लाई करो, फिर 2 को इससे मल्टीप्लाई करो, ठीक है ना। उसी तरीके से नीचे भी वही सारी चीजें होनी है, ठीक। अब यहाँ पर हो जाएगा 8x प्लस 2y इज इक्वल्स टू 2050, नहीं ना 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 ना, ये कितना हो जाएगा 4100, ठीक है। और नीचे हो जाएगा बेटा आपका 3x प्लस का 2y इज इक्वल्स टू 1600, ठीक है। माइनस का साइन दीजिए क्योंकि वी आर गोइंग टू सब्सट्रैक्ट इक्वेशन 1 एंड 2, यहां पर साइन चेंज होगा, यहां पर साइन चेंज होगा, प्लस चेंज टू माइनस, प्लस चेंज टू माइनस, अगेन प्लस चेंज टू माइनस। दिस इज कॉल्ड मेथड ऑफ एलिमिनेशन, ठीक है, ओके। और एलिमिनेशन मेथड में डाउट अगर रहता है तो बेटा लेक्चर वाले सेक्शन में जाइए और एक बार देख लीजिए। कट कीजिए इसको, यहां से सर कट हो गया, यहां पर क्या बचा, यहां पर बेटा बच गया आपका 5x, लिख दिया मैंने 5x, ठीक है। कहां से, यहां से 8 में से 3 जाएगा, 5 बचेगा, ठीक है। यहां पर सर क्या हो जाएगा, 00 हो गया सर, और यहां पर कितना हो गया, 11 में से 6 गया, 5 बचा, और यहां पर 3 में से 1 गया, 2 बचा, ठीक है। इसको बेटा बड़े आराम से कैंसिल कर दो, तो 5 हाउ मेनी टाइम्स, 5 टाइम्स 00, सर बैट की कॉस्ट आ गई ₹500, ठीक है। बैट की कॉस्ट आ गई ₹500, कोई दिक्कत नहीं है। अब बेटा बॉल की कॉस्ट निकालने के लिए इस x को पेरेंट इक्वेशन में रख दीजिएगा, इस x को यहां पर रखिएगा, फिर उसके बाद बड़े आराम से आपको बॉल की कॉस्ट आ जाएगी, ठीक है। बैट का कॉस्ट लाने में कोई भी प्रॉब्लम, कोई भी कहीं भी कोई भी स्टेप में अगर दिक्कत हो तो आप मेरे से पूछ सकते हैं, ठीक है ना। अब नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर मूव करते हैं, एंड द नेक्स्ट क्वेश्चन इज a lending library has a fixed charge for 3 days, first 3 days, and additional charge for each day thereafter. अगले पार्ट में है सरिता पेड 27 फॉर अ बुक केप्ट फॉर 7 days. सरिता ₹27 बेटा पे करती है और वो बुक कितने दिन के लिए रखती है, 7 days के लिए रखती है। While Susie paid ₹21 for the book she kept for 5 days. Susie 5 दिन बुक को रखती है बच्चे और वो 21 रुपए पे कर रही है। We need to find fixed charge and charge per extra days. बेटा ध्यान देने वाली बात इस क्वेश्चन में इतनी सी है कि पहले 3 दिन के लिए कोई भी चार्ज नहीं लगते हैं। आपके स्कूल में भी यही होता होगा, आपको लाइब्रेरी से बुक जब आप अलॉट कराते होंगे तो उसमें ये नेसेसरी बातें कही गई होंगी आपको, क्या भाई ऐसा है आप 7 days के लिए बेटा बुक रख लो, उसके बाद आप अगर एक्स्ट्रा डेज आप बुक रखोगे तो एक्स्ट्रा चार्जेस लगेंगे, ठीक है ना। मजेदार क्वेश्चन है बेटा, मजेदार क्वेश्चन है, और ऐसे क्वेश्चन कहलाते हैं कंडीशन बेस्ड क्वेश्चन, ठीक है ना। तो पहले कंडीशन बेस्ड क्वेश्चन हटा दिए गए थे, लेकिन इस टाइम में इंक्लूडेड है एज पर आवर सैंपल क्वेश्चन पेपर प्रोवाइडेड बाय सीबीएसई, राइट। तो इस क्वेश्चन को लगाते हैं। सबसे पहले ये ध्यान दीजिए, क्या इसमें आखिरी पार्ट में क्या कह रहा है, वी हैव टू फाइंड फिक्स चार्ज एंड द चार्ज फॉर ईच एक्स्ट्रा डे। 2 अननोन क्वांटिटीज को बेटा यहां पर लेट करना पड़ेगा। 28 का और पार्ट है। सबसे पहले लेट फिक्स्ड चार्ज इज इक्वल्स टू एक्स, ओके। एक मिनट, ठीक है, बिल्कुल सही है बेटा, ₹x रख लो। फिक्स चार्ज, लेट फिक्स चार्ज इज इक्वल्स टू ₹x एंड चार्ज पर डे मीन्स एक्स्ट्रा चार्ज, ओके। फिक्स चार्ज x हो गया बेटा, एंड चार्ज पर एक्स्ट्रा डे इज इक्वल्स टू ₹y। सर इतनी बात तो हो गई क्लियर, ओके बेटा। सबसे पहले केस में बेटा ये देखो, क्या सरिता 27 रुपीज पे करती है, इसका मतलब ये है क्या, पहला इक्वेशन जो यहां पर अब A/Q डालो बेटा, अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन डालो, काम खत्म हो जाएगा, ठीक है। सरिता कितना दे रही है, 27 दे रही है रुपीज, कितने दिन के लिए बच्चे, 7 days के लिए। इसका मतलब ये है
सरिता एक्स्ट्रा पे कर रही है फॉर हाउ मेनी डेज, 4 डेज। ओके, तो बेटा अगर एक्स्ट्रा डेज, एक एक्स्ट्रा डे का y रुपीज कॉस्ट है तो 4 एक्स्ट्रा डे का 4y हो जाएगा। सर लिख दिया मैंने यहाँ पे प्लस का 4y। और x के लिए तो बेटा कोई चार्ज नहीं हो रहा है, इस x के लिए कोई भी चार्ज नहीं हो रहा है। x सर कितने दिन तक वैलिड है? सर x 3 डेज तक वैलिड है। डॉक्टर का पर्चा आप कटवाते हो तो यही बातें कही जाती है कि भाई ऐसा है, आप 7 डेज तक हमसे रिपोर्ट्स वगैरह में चेक करा सकते हो। अगर कोई भी तरीके का परेशानी है तो आप विजिट कर सकते हो। तो आप जब एक अमाउंट पे कर देते हो बेटा, लेट अस सपोज क्या 500 की फी आप दे देते हो तो आपको 7 डेज के लिए कोई भी फी नहीं देनी होती है। लेकिन आप जब 8वां दिन जाते हो तो आपको फिर से पे करना पड़ता है, राइट। अब डॉक्टर साहब का चार्ज तो बहुत हाई है, लेकिन यहाँ पर एक बुक का एक्स्ट्रा चार्ज कितना लिया जा सकता है बेटा, वही हम लोग फाइंड कर लेंगे। दैट विल बी रिलेटिवली अ स्मॉल अमाउंट, उतना बड़ा अमाउंट है ही नहीं, ठीक है। तो यहाँ पर ये देखा जा रहा है क्या एक्स की वैलिडिटी सर 3 डेज है और एक्स्ट्रा जो सरिता रखी है वो 4 दिन का रखी है, तो यहाँ पर 4y हो गया, ठीक है। सर इक्वेशन नंबर 1 फॉर्म कर गया। अगले केस में सुशी पे ध्यान दो बेटा, सुशी 5 दिन के लिए क्या करती है, बुक को रखती है। इसका मतलब ये है क्या सुशी एक्स्ट्रा जो रखी है, सुशी ने एक्स्ट्रा कितना रखा है, 2 डेज के लिए रखा है। अगर ऐसा होता है तो सुशी को 2 ही दिन का एक्स्ट्रा अमाउंट पे करना पड़ेगा, ठीक है। और जो कि देखा जा रहा है क्या यहाँ पे सर कम है भी, ठीक है, 21। हम लोग क्या करेंगे, अब यहाँ पर जो इलिमिनेशन मेथड लगाओगे बेटा, यहाँ पर ये ध्यान रखना क्या सर किसको इलिमिनेट करना आसान है, तो यहाँ पर x को इलिमिनेट करना आसान है क्योंकि यहाँ पर इसका कोफिशिएंट बराबर है, ठीक है। सब्सट्रैक्टिंग इक्वेशन 1 एंड 2 कीजिए, साइन को चेंज करो बेटा, यहाँ पर इसको काट दो बल्ले बल्ले होके और यहाँ पर हो जाएगा 2y इज इक्वल्स टू व्हाट 6। सो बेटा y इक्वल टू 3। लो भाई, चार्ज पर एक्स्ट्रा डेज सर ₹3 है। इसका मतलब ये है क्या चार्ज, एक्स्ट्रा चार्ज पर डे कितना हो गया, एक्स्ट्रा चार्ज पर डे इज इक्वल्स टू ₹3। तो बेटा यहां पर इक्वेशन में वैल्यू पुट कर दो। कहां पे भाई, कहीं पे भी पुट करो, इक्वेशन 1 और 2 में। अगर यहां पर 3 रखते हो बेटा y के जगह पर, तो यहां पर क्या हो जाएगा, 6 हो जाएगा, और 6 उधर जाएगा तो 21 में माइनस हो जाएगा। तो यहां पर x की वैल्यू कितनी आ गई, देखो जरा, 3 2 टाइम्स 6 ना, तो 6 उधर चला गया तो x बेटा क्या हो गया, 15 हो गया, ₹15। इसका मतलब यह है बच्चे क्या फिक्स चार्ज जो है 15 रुपये का है और बाकी एक्स्ट्रा चार्ज पर डे जो है 3 दिन का है। तो ज्यादा दिन लाइब्रेरी का किताब मत रख लीजिएगा, समय पे वापस कर दीजिएगा या फिर उसको री इशू करा लीजिएगा, ठीक है ना। डन, आगे बढ़ते हैं बेटा क्वेश्चन नंबर 29 पर। तो क्वेश्चन नंबर 29 ये है, अ सर्कल टचेस all the 4 side of quadrilateral ABCD. We need to prove AB plus CD is equals to AD plus BC. बेटा क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है और ये आपके सर्कल का एनसीईआरटी का एक्सरसाइज क्वेश्चन है। मैंने आपको पहले भी बताया था क्या बेसिक मैथमेटिक्स के मोस्ट ऑफ द क्वेश्चन एनसीईआरटी के एक्सरसाइज से पिक किए जाते हैं और एग्जाम्पल से पिक किए जाते हैं, ठीक है। इस बात को बार बार मैं रिपीट कर रहा हूं, आपका क्वेश्चन बेटा बहुत ज्यादा एडवांस लेवल का नहीं रहता है, लेकिन हाँ लेवल में बहुत कम फर्क है, 19 और 20 का फर्क है, ज्यादा नहीं है, ठीक है। स्टैंडर्ड एंड बेसिक में ये मत सोच लेना कि सर वेरी वेरी इजी, क्वेश्चन फ्रेम करने का तरीका लिमिटेड है, बस इतना, ठीक है। क्वेश्चन को करते हैं 29 नंबर। बेटा द क्वेश्चन इज फ्रॉम सर्कल, राइट, एंड कॉन्सेप्ट इसमें ये अप्लाई करने जा रहे हैं, व्हेन अ टेंजेंट इज ड्रॉन फ्रॉम एक्सटर्नल पॉइंट देन इट इज इक्वल इन लेंथ। इतनी सी बात है बच्चे। सबसे पहले क्या करो, आपको फिगर ड्रॉ करना पड़ेगा, ठीक है। अ सर्कल टचेस ऑल 4 साइड ऑफ क्वाड्रिलेटरल। एक सर्कल बेटा पहले बना लो सबसे पहले तो, ठीक है ना। और क्वाड्रिलेटरल हर अपने साइड को टच कर रहा है, मतलब क्या है, कुछ इस तरीके का यहां पर कंडीशन है, कुछ इस तरीके का कंडीशन है बेटा, ऑब्जर्व करना थोड़ा, ठीक है। देखो ये इस पॉइंट पे टच किया, ये इस पॉइंट पे टच किया,
और ये बेटा इस पॉइंट पर टच किया, मान लो थोड़ा फिगर मेरा खराब हो गया है, और ये इस पॉइंट पर टच किया, ठीक है ना, कुछ ऐसा ही हुआ है, ठीक है, ओके, ठीक है। यहां पर व्हाट वी हैव टू प्रूव, वी हैव टू प्रूव दैट ए बी प्लस सी डी इज इक्वल्स टू ए डी प्लस बी सी, बस इतनी सी बात है, बस इतनी सी बात है, ठीक है। सबसे पहले बच्चे टच पॉइंट को नेम कर दो, टच पॉइंट को नेम कर दो, पी क्यू आर एस हमारा टच पॉइंट है, राइट। क्वाड्रिलेटरल का नाम अलग से कर दीजिए, क्वाड्रिलेटरल का नेमिंग ऐसा ही होना चाहिए जैसा आपका प्रूविंग में है, जैसा आपका प्रूविंग में है, ठीक है। इसका मतलब ये है क्वाड्रिलेटरल, यहां से स्टार्ट करो बेटा, ए, यहां से बी, सी और डी, राइट, ओके। अब सबसे पहले टेंजेंट एंड कॉर्ड की प्रॉपर्टी सर अप्लाई करनी है, टेंजेंट एंड कॉर्ड की प्रॉपर्टी अप्लाई करनी है। गौर से देखो बेटा, यहां पर हम लोग लिख सकते हैं ए क्यू इज इक्वल्स टू ए पी, यहां पर रीजन लिखना पड़ेगा, और यहां पर बेटा अगर ए क्यू लिखे हो तो यहां पर इसके ठीक नीचे क्यू बी लिखना, क्यू बी इज इक्वल्स टू और बी क्यू, और बी क्यू इज इक्वल्स टू बी आर। अगले में बेटा लिखना, अगले में लिखना ds इज इक्वल्स टू ds इज इक्वल्स टू dp। फिर बेटा अगले में लिखना, जहां ds है ठीक उसके नीचे cs लिखना, यहां पर ds मैंने लिया है ना, ds इक्वल टू dp, तो यहां पर लीजिएगा cs इज इक्वल्स टू cr, ठीक है, cs इज इक्वल्स टू cr, ओके। यहां पर बेटा रीजन लिखना बहुत जरूरी है, यहां पर रीजन लिखना बहुत जरूरी है सर। ए क्यू इज इक्वल्स टू एपी, ए क्यू इज इक्वल्स टू एपी, यहां पर लिखना बेटा टेंजेंट ड्रॉन फ्रॉम पॉइंट ए, फ्रॉम पॉइंट ए, ठीक है ना, ठीक है ना, कोई दिक्कत नहीं है। थोड़ा सा फिगर को मैं इस तरफ कर देता हूं बच्चे, स्पेस नहीं मिल रहा है अपन लोग को, राइट, काफी स्पेस मिल गया, काफी स्पेस मिल गया, ठीक है। देखो क्या लिखे हैं बेटा, टेंजेंट ड्रॉन फ्रॉम पॉइंट ए शुड बी क्लियर हियर, पॉइंट ए। सर अगले का रीजन क्या होगा सर, बी क्यू और बी आर, कहां है बच्चे, बी क्यू एंड बी आर यहां है बेटा, क्या लिखोगे, टेंजेंट ड्रॉन फ्रॉम पॉइंट बी, कोई दिक्कत नहीं है। फिर उसके बाद ds इज इक्वल्स टू dp, क्या है बेटा, ds इज इक्वल्स टू dp, कहां से टेंजेंट ड्रॉन है भाई, टेंजेंट ड्रॉन फ्रॉम पॉइंट डी, ओके। फिर बेटा नीचे के लिए सेम रीजन लिखोगे, टेंजेंट ड्रॉन फ्रॉम वेयर, सी एस एंड सी आर, सर सी एस एंड सी आर कहां से, सी से ड्रॉन किया गया है। सर इतनी बातें तो क्लियर हो गई। अगले स्टेप में बेटा आप इन सभी को ऐड कर दीजिए, आप इन सभी को ऐड कर दीजिए, ठीक है, और कुछ नहीं करना है, और कुछ नहीं करना है, इसको बस ऐड कर देना है, राइट, ठीक है। ऐड करने के बाद मुझे थोड़ी सी अरेंजमेंट करनी पड़ेगी, थोड़ी सी अरेंजमेंट करनी पड़ेगी, वो क्यों, वो क्यों, समझना बेटा, जरा सा समझना। देखो आप क्या किए हो, आप सभी को जोड़े हो, आप सभी को जोड़े हो, ठीक है ना। ऐड करके बेटा वैल्यूज को बढ़िया से ऑब्जर्व करना। सर ए क्यू प्लस बी क्यू, ए क्यू प्लस बी क्यू प्लस प्लस डी एस प्लस सी एस इज इक्वल्स टू बेटा गौर करना, अगर एपी प्लस बी आर लिखोगे तो एपी यहां है, बी आर यहां है, कोई रिलेशनशिप नहीं बन रहा है। एपी और बी आर का पोजीशन देख लीजिए। सर एपी और बी आर को साथ में नहीं लिखते हैं, लेकिन आप आरएचएस के पार्ट में देखोगे, अगर आप आरएचएस के पार्ट में देखोगे तो एपी प्लस डीपी, एपी प्लस डीपी, ठीक है ना, ये आप लिख सकते हो बेटा, राइट। मैंने इसको और इसको साथ में लिखा है। फिर बेटा बी आर और सी आर को मैंने साथ में लिखा है, प्लस बी आर प्लस सी आर, एडिशन कम्यूटेटिव होता है, इसलिए आप अरेंज कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है ना। अब ए क्यू प्लस बी क्यू बेटा ये क्या दे देगा, ए क्यू प्लस बी क्यू ये आपका क्या दे देगा, आप क्वेश्चन, आप फिगर को आराम से देखो, फिगर को आराम से देखो, समझ में आ जाएगा, समझ में आ जाएगा। क्या ए क्यू प्लस बी क्यू, इट विल गिव यू ए बी प्लस डी एस सी एस, डी एस सी एस क्या दे देगा, डी सी दे देगा,
इज इक्वल्स टू एपी डीपी, एपी डीपी डीपी बेटा क्या दे देगा, एडी दे देगा, प्लस बी आर सी आर, बी आर सी आर क्या दे देगा, बीसी दे देगा, ठीक है। और यहां पर इस तरीके से हम लोगों का प्रूफ हो गया, ए बी प्लस सी डी इज इक्वल्स टू ए डी प्लस बी सी। बच्चे कोई दिक्कत है किसी स्टेप में, एकदम सिंपल सोबर क्वेश्चन है बेटा, एक ही प्रॉपर्टी यहां पर अप्लाई हुई है, दैट इज टेंजेंट ड्रॉन फ्रॉम एक्सटर्नल पॉइंट आर इक्वल, राइट, आर इक्वल इन लेंथ। कहने का बात है ये और ये बराबर होगा सर, ये और ये बराबर होगा, ये और ये बराबर हो जाएगा, ये और ये बराबर हो जाएगा। तो बच्चे समझ में आ गया, कोई दिक्कत नहीं है ना। हम लोग मूव कर रहे हैं अगले क्वेश्चन की तरफ, एंड इट इज फ्रॉम ट्रिग्नोमेट्री, क्वेश्चन नंबर 30। बेटा एक काम करो, वीडियो को पॉज कर लीजिए और अच्छे से नोट डाउन कर लो एक एक चीजें, और इससे एक्स्ट्रा कोई भी स्टेप मत लिखिएगा। फिगर बेटा जरूर से जरूर बना देना और इतनी बातें कर देना, ठीक है, पक्की बात है ना। चलिए आगे बढ़ते हैं। ओके, द नेक्स्ट क्वेश्चन इज कॉसेक माइनस कॉट का होल स्क्वायर इज इक्वल्स टू 1 माइनस कॉस थीटा। बेटा थीटा यहां पर मिस है, कोई फर्क नहीं पड़ता है उससे, ये एक माइनर सा यहां पर एरर है, ठीक है। तो कॉसेक थीटा इज इक्वल्स टू कॉसेक थीटा माइनस कॉट थीटा का होल स्क्वायर इज इक्वल्स टू व्हाट वी हैव टू प्रूव, 1 माइनस कॉस थीटा अपॉन 1 प्लस कॉस थीटा, राइट बेटा, कोई टेंशन नहीं है सर, कोई टेंशन नहीं है। LHS को सॉल्व कीजिए बच्चे, राइट, व्हाट वी हैव टू डू, सॉल्व LHS। तो बेटा मैं एक चीज आपको बता रहा हूं, एक चीज बता रहा हूं, कॉसेक से कॉस के पास पहुंचना है और कॉट से कॉस के पास पहुंचना है। अब सोचो तो जरा, सोचो तो जरा, बहुत बच्चा लोग ये कहते हो ना, क्या सर a माइनस बी होल स्क्वायर लगा दूं क्या। अरे बेटा देखो तो, देखो तो, a माइनस बी होल स्क्वायर लगा के फायदा क्या है, आपका RHS पार्ट जो है वो फ्रैक्शन में है ना, आपका RHS पार्ट किस में है, फ्रैक्शन में है। तो मुझे कुछ ना कुछ यहाँ पर फ्रैक्शन वैल्यूज के पास जाना पड़ेगा, ठीक है। सर कॉसेक का रिलेशनशिप है किससे, साइन से। तो बेटा कैसा रिलेशनशिप है यहाँ पर ध्यान देना, सिंस कॉसेक थीटा इज इक्वल्स टू 1 अपॉन साइन थीटा एंड कॉट थीटा इज इक्वल्स टू, कॉट थीटा इज इक्वल्स टू कॉस थीटा अपॉन साइन थीटा, कॉस थीटा अपॉन साइन थीटा, राइट ना। हम ये 1 अपॉन साइन थीटा बेटा यहां पुट करने जा रहे हैं और कॉट थीटा इक्वल टू कॉस अपॉन साइन यहां पर पुट करने जा रहे हैं, राइट। तो यहां पर हो जाएगा 1 अपॉन साइन थीटा माइनस कॉस अपॉन कॉस थीटा अपॉन साइन थीटा का होल स्क्वायर, राइट बच्चे। आप एलसीएम लोगे ना बेटा, तो एलसीएम लोगे तो क्या आ जाएगा, साइन थीटा आ जाएगा सर, और यहां पर 1 माइनस कॉस थीटा आ जाएगा। इसके ऊपर है बेटा स्क्वायर, ठीक है ना, इसके ऊपर क्या है, स्क्वायर है, ठीक है। अब यहां से ये समझ में आ गया क्या सर, 1 माइनस कॉस थीटा, देख लो बेटा यहां पर 1 माइनस कॉस थीटा का होल स्क्वायर हो जाएगा और नीचे साइन स्क्वायर थीटा हो जाएगा, नीचे क्या हो जाएगा, साइन स्क्वायर थीटा, ओके ना, ठीक है। अगला स्टेप में यहां पर साइन स्क्वायर थीटा को बेटा रिप्लेस कर दो किससे, 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा, राइट। अब यहां पर बेटा ये चीजें जरूर लिख लेना, सिंस साइन स्क्वायर थीटा इज इक्वल्स टू 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा, ठीक है ना। सर ये लिखने के बाद तो प्रूफ हो जाना चाहिए, और हो भी जाएगा, ठीक है। एक एक स्टेप को बेटा अच्छे से नोट डाउन कर लीजिए, एक एक स्टेप को अच्छे से नोट डाउन कर लीजिए। हम लोग इसको थोड़ा सा छोटा करके इधर शिफ्ट करने जा रहे हैं, ठीक है, ओके, लेट इट बी रेडी। अब बेटा यहां पर जो आपका आया ना 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा, तो आप 1 पर स्क्वायर अपने मर्जी से पुट कर सकते हैं, 1 का स्क्वायर आपको 1 ही दे देगा, तो आप बड़े आराम से यहां पर पुट कर लेना। इसका मतलब यह है सर, इसका मतलब यह है क्या, ऊपर तो 1 माइनस कॉस थीटा का होल स्क्वायर हो जाएगा और नीचे जो लिखेंगे
1 स्क्वायर माइनस कॉस स्क्वायर थीटा। व्हाट इज दिस बच्चे? दिस इज ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। सर बाइनोमियल एक्सपेंशन तो पढ़ाया है आपने बहुत पहले है ना। एंड दैट इज ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी। यहां पर बेटा लिख दो इसको फटाफट, ए माइनस 1 माइनस कॉस थीटा का होल स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। इट विल गिव यू ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी। सर क्या हुआ ना, क्या हुआ ना, ये स्क्वायर बेटा उड़ गया, मर गया, तो 1 माइनस कॉस थीटा एंड 1 प्लस कॉस थीटा बेटा बच गया, विच इज इक्वल टू आर एच एस, हैंस प्रूव्ड। जो कि किसके बराबर है? राइट हैंड साइड के बराबर है। आप हमेशा बेटा यही करना ट्रिग्नोमेट्री में कि आप लेफ्ट हैंड साइड को सॉल्व करना, देखना अगर राइट हैंड साइड नहीं आ रहा है उस कंडीशन में आरएचएस को भी सॉल्व कर लेना और देखना कितने टाइट्रेशन के बाद वो आपका वैल्यू दे देता है। ठीक है, ओके, मूव करते हैं बेटा हम लोग अगले सेक्शन की तरफ। एंड द नेक्स्ट पार्ट इज और पार्ट। और पार्ट भी बेटा बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बहुत मजेदार क्वेश्चन है। एंड आप ये ऑब्जर्व करना, ये क्वेश्चन आपका एनसीईआरटी में है नहीं, ध्यान देना। एक क्वेश्चन आपको देखो ऑप्शन में 2 क्वेश्चन मिले, एक क्वेश्चन तो एनसीईआरटी में है, सब लोग 10 क्वेश्चन तो लगा ही लोगे, राइट। उसके अलावा जो क्वेश्चन है, उसके अलावा जो क्वेश्चन है यहाँ पर और पार्ट वाला, ये आपके एनसीईआरटी में है नहीं। इसका मतलब ये है क्या सर, अब क्या करेंगे? अगर दिमाग नहीं काम करने लगा तब क्या करेंगे? तब के लिए जुगाड़ बताते हैं। देखो जुगाड़ क्या है, तब तक के लिए जुगाड़ देखो बच्चे, ठीक है, ओके, ध्यान देना। द क्वेश्चन इज और पार्ट एंड वी नीड टू प्रूव sec थीटा इंटू 1 माइनस, दिस इज और पार्ट बेटा, क्वेश्चन नंबर 30, क्वेश्चन नंबर 30, राइट। एंड गिवन क्या है सर? गिवन है sec a इंटू 1 माइनस साइन ए, sec a इंटू 1 माइनस साइन ए, एंड हियर इट इज sec a प्लस 10a। ये प्रूफ करना है 1 के बराबर है, ये प्रूफ करना है मुझे 1 के बराबर है, ठीक है ना। अब सर क्या कर सकते हैं? सब का सब मल्टीप्लीकेशन में है, सुनो और समझो बेटा। सेक ए को रहने दो सेक ए, ठीक है ना, कोई परेशानी नहीं है सेक ए से। 1 माइनस साइन ए को भी एज इट इज अभी रहने दीजिए, 1 माइनस साइन ए को अभी एज इट इज रहने दीजिए, ठीक है ना। सेक ए को बेटा क्या लिखो? सेक ए को लिखो 1 अपॉन कॉस ए, 1 अपॉन कॉस ए, ठीक है, प्लस 10a को लिखे साइन ए अपॉन कॉस ए। कहां से सर? सबका सब फॉर्मूला अप्लाई कर रहे हैं बेटा, कुछ नहीं, कॉस सेक थीटा इज इक्वल्स टू 1 अपॉन कॉस थीटा, टेन थीटा इज इक्वल टू साइन थीटा अपॉन, टेन थीटा इज इक्वल टू साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा। सर एलसीएम ले लेंगे, एलसीएम ले लेंगे, राइट। और एलसीएम लेने के बाद यहां पर बेटा सेक थीटा लिख दो, यहाँ पे 1 माइनस साइन थीटा लिख दो जो कि आपका ए है, एंड यहां पर लिख दीजिए 1 प्लस साइन ए, नीचे लिख दो बेटा कॉस ए, ठीक है ना, नीचे लिख दो कॉस ए। बच्चे ध्यान देना, सर a माइनस बी इंटू ए प्लस बी, इट विल गिव यू ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। तो बेटा यहां पर हो जाएगा सेक ए, और कॉस ए को नीचे लिख दो, कॉस ए को क्या करो? नीचे लिख दो, कॉस ए, कॉस ए को नीचे लिख सकते हैं, राइट बच्चे, कोई दिक्कत नहीं है, पूरा बेटा यही है, पूरा यही है, ठीक है ना, पूरा डिनोमिनेटर पार्ट में है कॉस, क्योंकि सबका सब मल्टीप्लीकेशन में है। और यहां पर क्या हो जाएगा? यहां पर हो जाएगा 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा, ठीक है। सर 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा किसके बराबर होता है बेटा? कॉस स्क्वायर थीटा के बराबर होता है। 1 माइनस सेक ए हो गया, नीचे हो जाएगा कॉस ए, फिर से लिख दो बेटा, फिर से लिख दो, कोई दिक्कत नहीं है। 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा क्या दे देगा भाई? क्या दे देगा? कॉस स्क्वायर थीटा दे देगा, राइट। तो सर ये कॉस स्क्वायर ए हो गया। बेटा एक बात बताओ, ये कटा, स्क्वायर मर गया। सर सेक थीटा इंटू कॉस थीटा ये किसके बराबर होता है भाई? 1 के बराबर होता है। मैंने बताया था ना बच्चे, ऊपर नीचे का प्रोडक्ट 1 होता है, मैंने बताया था ना। कैसे बताया था? कैसे बताया था? देखो कैसे बताया था, देखो, ऊपर नीचे का प्रोडक्ट 1 होता है, ये मैंने बताया था, ठीक है, ध्यान देना। अगर जो बच्चे इस वीडियो को पहली बार देख रहे हैं वो तो परेशान हो जाएंगे, सर कहां से 1 कर रहे हो, तो उनके लिए, उनके लिए, ठीक है सर, ये लॉजिक है, ये लॉजिक है बेटा, ध्यान देना, साइन कॉस 10, राइट,
कॉजेक, सेक, कॉट। सर ऊपर नीचे का प्रोडक्ट 1, ऊपर नीचे का प्रोडक्ट 1, ऊपर नीचे का प्रोडक्ट बेटा क्या होता है 1, तो कॉस और सेक का प्रोडक्ट बेटा, कॉस और सेक का प्रोडक्ट क्या होगा 1। इसका मतलब ये है सर LHS बराबर RHS, हेंस प्रूफ। LHS इज इक्वल्स टू RHS, हेंस प्रूफ। ठीक है ना। नेक्स्ट पार्ट की तरफ मूव करते हैं बेटा, एंड दिस क्वेश्चन नंबर 31 इज फ्रॉम प्रोबेबिलिटी। ठीक है ना। तो गौर कीजिएगा, अ बैग कंटेन 6 रेड 4 ब्लैक एंड सम व्हाइट बॉल। हमें नहीं पता बेटा व्हाइट बॉल कितना है, हमें नहीं पता व्हाइट बॉल कितना है। ठीक है। सर क्या करोगे, सर क्या करोगे, व्हाइट बॉल को लेट कर लेना बेटा कितना है, राइट ना। ठीक है। देखो जरा, एक बैग है, राइट। कुछ इस तरीके का इमेजिनेशन आपके दिमाग में होना चाहिए। ठीक है ना। तो बेटा यहां पर देखो, अ बैग कंटेन 6 रेड बॉल 4 ब्लैक एंड सम व्हाइट बॉल, सम व्हाइट। तो हम लोगों को सम व्हाइट बॉल पता नहीं है, राइट ना। तो उसी चीजों को आप बेटा लेट कर लो, लेट नंबर ऑफ व्हाइट बॉल बी एक्स, राइट ना। नंबर ऑफ व्हाइट बॉल इज इक्वल्स टू एक्स। तो बेटा अगर नंबर ऑफ व्हाइट बॉल एक्स है तो बैग में टोटल नंबर ऑफ बॉल्स कितने हो जाएंगे, राइट। सो टोटल नंबर ऑफ बॉल कितने हो जाएंगे, टोटल नंबर ऑफ बॉल इज इक्वल्स टू व्हाट, इज इक्वल्स टू 10 प्लस एक्स। ठीक है ना। 10 इसलिए बच्चे क्योंकि 6 रेड पहले से हैं और 4 ब्लैक पहले से, 6 रेड एंड 4 ब्लैक पहले से हैं। तो एक्स नंबर अगर व्हाइट बॉल है तो सबका सम अप कर दीजिए, टोटल नंबर ऑफ बॉल आ गया आपके पास। ठीक है। देखो बेटा अब समझना, कहते हैं क्या सर मुझे प्रोबेबिलिटी फाइंड करनी, फाइंड द नंबर ऑफ व्हाइट बॉल। नो, फर्स्ट वी हैव टू फाइंड नंबर ऑफ व्हाइट बॉल in the bag if probability of drawing white ball is 1/3। पहले से दी गई है बेटा probability of drawing white ball। ठीक है ना। यहां पर लिख लीजिए probability of getting, लिख लीजिए white ball, of getting white ball, probability of getting white ball, right बेटा, that is given 1/3। मैं ये चीज आपको बताना चाहता हूं, क्या किसी भी चीज के आने की प्रोबेबिलिटी क्या होती है, किसी भी चीज के आने की प्रोबेबिलिटी क्या होती है, नंबर ऑफ फेवरेबल आउटकम अपॉन टोटल नंबर ऑफ आउटकम। लेट अस सपोज, क्या आप किसी क्लासरूम में खड़े हो और आप लीडर बनने के लिए वोट कर रहे हो बेटा, क्लास मॉनिटर बनने के लिए वोट करवाना चाहते हो स्टूडेंट से। ठीक है ना। तो आप क्या करोगे, टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट्स में से कितने आपको वोट मिले, वही आपकी प्रोबेबिलिटी बताएगी कि आपके लीडर बनने की प्रोबेबिलिटी या फिर आपके मॉनिटर बनने की प्रोबेबिलिटी क्या है। ठीक है ना। मान लेते हैं 50 स्टूडेंट है, 50 स्टूडेंट है, उनमें से 30 आपके फेवर में है, तो प्रोबेबिलिटी लीडर बनने की क्या हो जाएगी 30/50। प्रोबेबिलिटी बेटा लीडर बनने की क्या हो जाएगी 30/50, यानी 0 और 0 काट दोगे तो 3/5 आपकी प्रोबेबिलिटी हो जाएगी लीडर बनने की। ठीक है। अब यहां पर सर प्रोबेबिलिटी ऑफ व्हाइट बॉल क्या हो जाएगा, तो बेटा नंबर ऑफ व्हाइट बॉल, नंबर ऑफ व्हाइट बॉल अपॉन टोटल नंबर ऑफ बॉल, अपॉन टोटल नंबर ऑफ बॉल इज इक्वल्स टू 1/3, राइट। कोई दिक्कत नहीं है। नंबर ऑफ व्हाइट बॉल आपका x है और ये आपका 10 प्लस x है, राइट। टोटल नंबर ऑफ बॉल इज इक्वल्स टू 1/3। बेटा क्रॉस मल्टीप्लाई करो एंड गेट द आंसर। इसका मतलब ये है क्या 3x इज इक्वल्स टू 10 प्लस x, x इधर आ जाएगा तो 2x इज इक्वल्स टू 10, तो x इज इक्वल्स टू 5 इज योर फाइनल आंसर, राइट। तो बेटा यहां पर नंबर ऑफ व्हाइट बॉल कितने हो गए 5 हो गए, कोई दिक्कत नहीं है। अब बात करते हैं बेटा सेकेंड नंबर क्वेश्चन का। इसमें ये दिया गया है क्वेश्चन में, क्या व्हाट वी हैव टू फाइंड हियर, वी हैव टू फाइंड दैट कितने और रेड बॉल निकालने, हाउ मेनी रेड बॉल कैन बी रिमूव, राइट, हाउ मेनी रेड बॉल शुड बी रिमूव फ्रॉम द बैग फॉर द प्रोबेबिलिटी ऑफ ड्रॉइंग व्हाइट बॉल टू बी हाफ। अब समझिएगा, अब समझिएगा बच्चे, सोचो जरा सा, यहाँ पर समझो, रेड बॉल कितने हैं सर, सर रेड बॉल 6 है, व्हाइट बॉल कितने आ गए थे, व्हाइट बॉल बेटा आ गया था आपका 5। ठीक है ना। ब्लैक बॉल कितने थे, ब्लैक बॉल कितने थे, तो ब्लैक बॉल आपका था 4। ठीक है ना। मुझे ये बताना है, मुझे ये बताना है प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग व्हाइट बॉल सर हाफ होनी चाहिए, प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग व्हाइट बॉल इज इक्वल्स टू हाफ। ठीक है।
हमें ये पता करना, हमें ये फाइंड करना है बेटा कि कितना रेड बॉल निकाला जाए, कितना रेड बॉल निकाला जाए जो कि प्रोबेबिलिटी व्हाइट बॉल के आने की हाफ हो जाए, है ना। ऑब्वियस सी बात है, हम रेड बॉल मिनिमाइज करेंगे तभी जाके व्हाइट बॉल के आने की प्रोबेबिलिटी क्या होगी, बढ़ जाएगी, है ना। यही होता ही है बेटा, ठीक है। मान लीजिए 25 ब्लैक बॉल है और 40 व्हाइट बॉल है, तो 40 व्हाइट है और 25 ब्लैक है, तो व्हाइट आने की प्रोबेबिलिटी ज्यादा है ना। अगर मुझे प्रोबेबिलिटी को बराबर करना पड़ेगा तो ऑब्वियस सी बात है मैं व्हाइट बॉल को निकालूंगा, राइट, ठीक है ना। तो बेटा इतना तक तो आपका क्वेश्चन का नीड है, इतना तक तो क्वेश्चन का आपका नीड है। आप देखो यहां से सॉल्यूशन, सॉल्यूशन यहां से देखो पहले, ठीक है। आप लेट कर लो बेटा, लेट y बी द नंबर ऑफ रेड बॉल रिमूव्ड, राइट, रेड बॉल रिमूव्ड, ठीक है, ओके। अब देखो बेटा समझना, जरा सा समझना। तो यहां पर क्या हो गया, क्या हो गया, यहां पर क्या हो गया, तो प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग व्हाइट बॉल इज व्हाट, हाफ। तो व्हाइट बॉल कितना है, कितना व्हाइट बॉल फेवर में है सर, फेवरेबल आउटकम 5 है, और टोटल नंबर ऑफ आउटकम क्या हो जाएगा 6 माइनस वाई प्लस प्लस ये रेड हो गया बेटा, एंड व्हाइट बॉल एंड प्लस ब्लैक बॉल। तो हियर वुड बी 4 एंड हियर वुड बी 5 एंड हियर वुड बी 4 इज इक्वल्स टू हाफ। सर काम क्या है, काम कुछ नहीं है बेटा, इसको लीनियर इक्वेशन है, सॉल्व कर दो इसको, कुछ भी नहीं करना है इसमें, ठीक है। तो क्या हो जाएगा, यहाँ पे 10 हो जाएगा, राइट ना। तो 6 माइनस वाई प्लस इसको जोड़ लीजिए 9 हो गया इज इक्वल्स टू 10। ये बच्चे उधर चला गया, ठीक है ना। तो 6 माइनस वाई इज इक्वल्स टू व्हाट, 1। इसको इधर ले आइए तो 5 हो जाएगा, और उसको y को उधर कर दीजिए। इसका मतलब ये है बेटा क्या, नंबर ऑफ रेड बॉल रिमूव इज ऑल्सो 5, ओके, ठीक है ना। तो हम लोग अपने इस सेशन को यहाँ पर स्टॉप करते हैं, हम लोग मिलते हैं बेटा अगले लेक्चर में। तब तक आप क्वेश्चन को प्रैक्टिस कीजिए, अच्छे से एनालाइज कीजिए। मैं चीजों को पहले समझा देता हूँ बेटा, फिर उसके बाद आपके सामने सॉल्यूशन रखता हूँ। दिस इज द वे आई टीच माई स्टूडेंट, ताकि आप ज्यादा से ज्यादा समझ पाए। रटना मैथमेटिक्स में अलाउ नहीं है, ठीक है। कीप प्रैक्टिस एंड स्टे ट्यून्ड विद अस।